हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक नया सेशन। और आज का जो सेशन है इसके लिए जो पाइल्स मैंने चूज करी हैं वो भी बिल्कुल अलग तरीके से हैं, क्योंकि कार्ड्स को ले लिया पाइल के रूप में बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि अब कुछ नया करता हूं। सबसे पहले आपको टॉपिक बता देता हूं। आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ 2022 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। और आज पाइल के रूप में आपके लिए मैं किसी कार्ड को लेकर के नहीं आया हूं। आज मैं रीडिंग करने वाला हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जी हां, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की 3 पाइल्स बनाई गई हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए रहेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में अगर है तो पाइल नंबर 1 आप हैं, यानी 1 तारीख से 10 तारीख तक में 1 से 10 कंप्लीट। तो ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में कहीं या इस 1 तारीख या 10 तारीख को है तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। 11 से 20 पाइल नंबर 2 और इसी तरह से 21 से 31 पाइल नंबर 3। तो मैंने चूंकि ये पहली बार लिया है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग करने की, कई बार डिमांड आ चुकी है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं, तो मैंने सोचा कि 2022 के लिए ही ये शुरुआत करता हूं। और चूंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो इसकी रेजोनेशन जो होगी आपके साथ 50% से 100% के बीच हो सकती है। कितनी परसेंट रेजोनेशन रही, कितना रेजोनेट आपके साथ किया, ये जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट्स को मैं स्पेशली खुद पढ़ने वाला हूं। वैसे सारे तो मैं खुद ही पढ़ता हूं, बट कभी कभी बिजी होने की वजह से थोड़ा सा वो डिले और लेट हो जाते हैं रिप्लाई मेरे। लेकिन इस वीडियो के कमेंट्स को मैं थोड़ा सा वॉच आउट जल्दी करूंगा, और मुझे क्योंकि जानना है कि आपका रेस्पॉन्स क्या है। तो पाइल नंबर 1 जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि 1 से 10 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल नंबर 2 11 से 20 और पाइल नंबर 3 21 से 31। तो आपकी जो पाइल है उसको चूज कर लें और उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिए। हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह दे दिए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करके अपने पाइल की वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी पाइल कैसे चूज करनी है और वीडियो को कैसे देखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम एस्ट्रो गुरु चैनल को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सचमुच पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और न सिर्फ नए वीडियोस की, मैं जब लाइव सेशंस करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी के लिए, इतना सहयोग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या को इतना इंक्रीज करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार याद कराऊंगा कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की परेशानी देख रहे हैं, झेल रहे हैं, पिछले काफी समय से तंग आ चुके हैं, अपनी कुंडली दिखाकर, हाथ दिखाकर या मल्टीपल टाइम टैरो रीडिंग करवाकर आप परेशान हो चुके हैं और सोल्यूशन नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर गाइडेंस की कमी फील होती है, तो एक बार आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। अच्छा, इस नंबर के ऊपर कॉल नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर मैसेज करिएगा, हेलो हाय कुछ भी लिखकर डालिए। मेरी टीम मेंबर जो है वो आपको कनेक्ट कर लेगी और आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर के 10 के बीच में है या 1 से 10 तक है, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि 2022 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा, यहां आप लोगों को बता दूं कि राशियों के लिए, हर राशि के लिए अलग अलग रीडिंग में पहले ही कर चुका हूं, जिसके जो वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उनका लिंक दे दिया गया है आपकी हेल्प के लिए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से तो देख ही रहे हैं, और 2022 कैसा रहेगा अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर रहे हैं और पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग करने वाला हूं मैं, और आपको बताऊंगा कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या चीजें आ रही हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड गिरा नहीं था, कार्ड निकालने के बाद मेरे हाथ में है और दूसरे हाथ में लेते हुए ये छूटा है। तो दिस इज नॉट अ फॉलिंग कार्ड, दिस इज अ कंप्लीट कार्ड। ओके, मैं गिरे हुए कार्ड से रीडिंग नहीं करता हूं क्योंकि कार्ड का गिरना ठीक नहीं होता। सेकंड कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर
4 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए जो कार्ड मेरे पास लास्ट में अपीयर हो रहा है, दिस वन इज ब्यूटीफुल कार्ड, लवर्स। लव रीडिंग में लवर्स के कार्ड का आना मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली अच्छा लगा। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं आपकी लव लाइफ में काफी कुछ मोमेंट चल रही है और इस मोमेंटम में आपके फेवर में चीजें चल भी रही हैं और कुछ चीजें आपके फेवर में आने वाली हैं। इसकी होप और एक्सपेक्टेशन या एक तरह से कहें इंट्यूशन सी आपको होने लगी है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये 2022 की बात करने से पहले कुछ और चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपके पास्ट की, और वो सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि आपकी लव लाइफ में चीजें बहुत स्मूथली और अच्छी चली हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में कुछ समाज या परिवार की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ चुकी थी, उन प्रॉब्लम से कम आउट होने के लिए पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरे आपके लव लाइफ में ये जो मोमेंट चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ये मोमेंटम कैसा रहेगा, 2022 की बात करते हैं। ये साल 2022 आपकी लव लाइफ के लिए बढ़िया रहेगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू इस साल नहीं आने वाला है, लेकिन इस साल आपको अपनी लव लाइफ में तीसरे पर्सन्स के इंटरफियर से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। देखिए, लव लाइफ का मतलब जिसको आप प्यार करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, वो आपकी पार्टनर हो सकती है, मतलब अनमैरिड पार्टनर हो सकता है, या आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच तीसरे का इंटरफेरेंस बहुत प्रॉब्लम करेगा। वो तीसरा आपकी फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ये एक चीज अभी इंपॉर्टेंटली आई है कि कोई सिचुएशन में भी आपके ऑफिस की सिचुएशन, आपके बिजनेस की सिचुएशन, ठीक है, या आपके पार्टनर के ऑफिस और बिजनेस की सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो एक ऐसा काम करें जो आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा कि एक तो ये डिस्टर्बेंस वाली बात है जो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2022 में। दूसरी पॉसिबिलिटी जो आ रही है, आपको यह ध्यान रखना होगा कि लोग अगर लव लाइफ के बारे में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपका डाउनफॉल आ जाता है बीच में, जैसे आपका 7वें महीने में एक डाउनफॉल आ सकता है जब आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाए, एकदम नहीं, बात नहीं करना, वो कहते हैं ना कुट्टी हो गई, क्या कट्टी हो गई, ऐसे करते हैं, तो वो वाली कंडीशन आ सकती है। लेकिन वो कंडीशन अगर आती है, या उस तरह के छोटे मोटे 1 दिन 2 दिन के लिए जैसे होता है ना मनमुटाव हो गया, तो वो वाली कंडीशन अगर आ जाए, तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने दिल की बात किसी को बता देते हैं, बेस्ट फ्रेंड को, इसको उसको, किसी न किसी को। अच्छा, बता दिया क्योंकि आपको दिल हल्का करना था। अब जो सामने वाला सुनता है, जैसे आप भी कभी सुनते हैं तो सुनते ही एडवाइस देने लगते हैं, और ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हम जब भी किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो हमारा मोरल अंदर से कहता है कि भाई इसको कुछ ज्ञान दे दो, इसको फला चीज समझा दो। वो वाली जो एडवाइस दूसरे उस मोमेंट में देंगे, उस एडवाइस को आपको नहीं लेना है, उनसे कुछ नहीं कहना है, उनको थैंक यू बोल दें, सब कुछ सही है, बट उस एडवाइस को यूज नहीं करना, क्योंकि वो एडवाइस एक ऐसे सिचुएशन का, या कहें कि ऐसी इंटरफेरेंस का काम करेगी जो आप दोनों के रिलेशन को और खराब कर सकता है, डैमेज। लेकिन अगर उस एडवाइस में कुछ ऐसा है जो यूज करना ही चाहते हैं, तो उस एडवाइस के बारे में अपने पार्टनर को बताएं कि हमारे बीच में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, सीधा बताइए, बात कर लीजिए कि देखो हम दोनों इस समय झगड़ा कर लिए हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आज किसी से डिस्कस किया और उसने मुझे एक आइडिया दिया, तुम अगर सुनना चाहो तो सुन लो, शायद हमारे बीच में पैचअप हो जाए। और अगर वो आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर कहती या कहता है नहीं सुननी बात मुझे, भाग जाओ तुम यहां से, तो चुप हो जाइएगा, फिर कुछ नहीं कहना। दैट मीन्स अभी समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है वापस पैचअप होने का। और अगर आपके पार्टनर सुनते हैं तो उन्हें बताएं, और बताने के बाद उनकी ओपिनियन लें। आप उनको ये ना बताएं कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया और मैंने प्लान बना लिया है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा और बताने के बाद हम इसी प्लान के ऊपर काम करेंगे। नहीं, ये नहीं करना। आपको उनसे एडवाइस लेनी है कि क्या इस तरह से हम अपने बीच की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। अगर ये काम करता है देन ओके, अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे कोई लगता नहीं कि ये सही तरीका है, अभी मेरा मूड खराब है, तो यही होगा ना कि मूड खराब है, अभी मुझे को कोई आइडिया नहीं सुनना, भाग यहाँ से, तो फिर शांत रहना है। अब आप जानना चाहेंगे प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी, है ना, वो भी तो बता दूं। प्रॉब्लम खत्म ऑटोमेटिक हो जाएगी, यूं ही खत्म हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना।
हो सकता है कि आपकी पत्नी नाराज हो जाए और नाराजगी 15 दिन चल जाए, आप 15 दिन में मनाने की कोशिश कर जाए, पत्नी ना माने, दो चार दोस्तों की एडवाइस सुन लें, पत्नी के साथ मेरे बताए अनुसार डिस्कशन कर लें और पत्नी फिर भी ना माने, और 16वें दिन आप घर पहुंचे और आपका मनपसंद खाना बना रखा हो और पत्नी बड़े मुस्कुरा कर आए, बोले चलो हाथ धो लो खाना लगाते हैं, तो आपको लगेगी ये क्या हो गया। ये ऐसे ही होगा। आपका जो मेल पार्टनर है वो भी ऐसा ही कर सकता है। हो सकता है 10 दिन बातचीत ना हो और 11वें दिन वो कोई गिफ्ट लेकर आपके लिए आ जाए कि चलो झगड़ा खत्म करते हैं, और आपको भी लगेगा अच्छा खत्म ही कर लेते हैं, तो 10 दिन हो गए। मतलब माइंड में सडन ऐसा चेंज आ जाएगा जो आपको लगेगा कि अब यार झगड़े को इतना भी क्या लंबा खींचना। यही चीज, यही सिचुएशन अनमैरिड कपल पर भी लागू हो सकती है, लेकिन उनके सिनेरियोज थोड़ा अलग होंगे। अब अनमैरिड वाली खाना थोड़ी बना के रखेगी कि और डार्लिंग खाना खा लो, खाना खाने उसके घर जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक चीज और, लव के रिलेशन में आने वाले 2022 में आपको एक डिसीजन ले सकता है डियर अनमैरिड कपल्स, ये आपके लिए है, और आपके डिसीजन के बेसिस पर आपकी पूरी लव लाइफ डिपेंड कर सकती है। अब ये जो डिसीजन का मोमेंट है ये पूरे साल में कभी भी आ सकता है, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, कोई टाइमलाइन नहीं है इसकी। अब ये जो डिसीजन है इसमें सावधानी क्या रखनी है। अब डिसीजन समझेंगे कैसे कि कौन सा डिसीजन है, तो वो समझने के लिए मोमेंट ऐसा होगा या सिचुएशन ऐसी होगी जब आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि अब आपको कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा और इसके बिना काम नहीं चल सकता, और ये डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि आपकी आगे की जो ये एक दूसरे के साथ की पार्टनरशिप है लव लाइफ में, ये चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, वहां पर अपने लव रिलेशन को ध्यान में नहीं रखना है, इतने सालों के संबंध को ध्यान में नहीं रखना, उसकी फीलिंग को ध्यान में नहीं रखना। हाँ यही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और कह रहा हूं आप कुछ और सुन रहे हैं, नहीं नहीं, मैं सब कुछ वही कह रहा हूं। उसकी फीलिंग को भी ध्यान में नहीं रखना, वो हर्ट होगा होगी या नहीं होंगे इसको भी ध्यान में नहीं रखना, आपके डिसीजन से किसी को दुख होगा या नहीं होगा इसको भी ध्यान में नहीं रखना, आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी इसको भी ध्यान में नहीं रखना। अब ध्यान में क्या रखना है, तो काफी ज्यादा हो गया ना, ध्यान में ये नहीं रखना वो नहीं रखना। ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी को निष्पक्ष होकर के डिसाइड करना होता तो क्या डिसीजन लेता। जैसे जज का काम क्या होता है, बिना बायस हुए जज इस चीज को नहीं देखता कि अगर आपने अपराध किया है और आप बड़े बेचारे टाइप के दिख रहे हैं तो उसे इससे लेना देना नहीं है, आपने अपराध किया आपको सजा मिलेगी। ठीक है, जज किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आता। मीन्स आप एक अच्छे सही न्यायाधीश की बात कर रहा हूं, उसको आज के सिनेरियो में मत जोड़िएगा और किसी भी जज के साथ रिलेट मत करिएगा। एक नॉर्मल बात बता रहा हूं जो मोरल की बात है। मोरल्स के अकॉर्डिंग एक सही जज का डिसीजन यह होना चाहिए कि वो अनबायस है, किसी के पक्ष में नहीं है, जो सत्य है वही सही है, तो आपका डिसीजन भी वही होना चाहिए। और अगर वो डिसीजन लेने के बाद आपको लगता है कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें रिवाइव हो जाएंगी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली रीसेट होकर के आपके फेवर में आएंगी और आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपने अपना फायदा देखा या उसकी फीलिंग को देखी और एक गलत डिसीजन लिया, तो उस गलत डिसीजन का मोमेंटमली आपके लिए बेनिफिट मिल जाए शॉर्ट टर्म में जरूर, और मिलेगा जरूर, बट लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए इतनी देर से ये इतने डिटेल में धीरे धीरे मैंने समझाया आपको। चलिए अब पाइल नंबर 1। मुझे पता है आप वेट कर रहे थे कि अगला क्या निकालने वाले हैं, तो ओरेकल कार्ड्स आज निकाल रहा हूं मैं, ओरेकल यौगिक। ठीक है, क्योंकि प्रेम को कहते हैं ना बहुत स्पिरिचुअल चीज होती है, तो मुझे लगा कि आज स्पिरिचुअल कार्ड्स निकालने चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में मैंने ओशो ज़ेन कार्ड से बहुत सारी रीडिंग कर ली है, तो मैंने सोचा कि अब ओरेकल कार्ड्स भी बहुत आराम कर चुके। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है मेरे हाथ में, है ना। जब ये रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो बड़े स्मूथ चलते हैं, जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो नाराज रहते हैं, तो इसलिए मल्टीपल डेक्स रखनी पड़ती हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है तेजस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है भक्ति। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है स्वाध्याय। कार्ड नंबर 4 जो आपके लिए, अच्छा उसको नहीं इसको आना था, ग्रेट, सीता। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुए हैं ये हैं आत्मन।
तो पाइल नंबर 1, ओरेकल योगिक पाथ के जो कार्ड्स हैं ये कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए मतलब ये एडिशनल गाइडेंस है, मतलब इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दी, कैसा रहेगा क्या होगा वो पूरा एक निचोड़ मैंने आपको समरी में बता दिया है कि 2022 कैसा रहने वाला है। अब एक एडिशनल गाइडेंस आपके लिए आ रही है प्रेम के संबंधों में, प्रेम संबंधों में। सबसे पहले सीता का कार्ड है जो कहते हैं कि लव जो है अनकंडीशनल होना चाहिए। ये तो सुना भी होगा। अब आप सोचेंगे कि कृष्णा नई बात क्या बता रहे हैं इसमें, तो नई बात यह है कि आपका अपना प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरे वाला नहीं। मुझे उसके प्यार पर पूरा भरोसा है और उस भरोसे पर पूरा भरोसा नहीं, ये सब नहीं, ये सब अपने प्यार पर भरोसा करिए कि मुझे अगर उससे प्यार है तो मुझे मेरे प्यार पे पूरा पक्का भरोसा है। आई हैव बिलीव ऑन माई सेल्फ, और ये अनकंडीशनल है, मीन्स कोई कंडीशन इसको हटा नहीं सकती। और ये अनकंडीशनल वर्ड सुन के द फूल की याद आ गई, जो हमेशा अनकंडीशनल बिलीव करता है। धोखा दीजिए फिर भी बिलीव करता है, फिर दीजिए धोखा फिर बिलीव करता है। लेकिन यहां द फूल का मामला नहीं है, वो तो अलग बात है। यहां पर आपको अपने ऊपर, अपने प्यार पे, जो आपका प्यार दूसरे के लिए या अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी के लिए आ रहा है, जो आपके अंदर से प्यार आ रहा है, उस प्यार पर भरोसा रखना है। दैट्स इट। सामने वाले का प्यार, आपके पार्टनर का जो प्यार है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। लेकिन इस रिलेशनशिप को स्मूदर बनाए रखने के लिए आपको उसके ऊपर बिलीव दिखाना भी होगा। ऐसा नहीं है कि खाली अपने ऊपर बिलीव करने से काम चलेगा, दिखाना होगा। दूसरे शब्दों में प्यार को दिखाइए भी, क्योंकि देखिए झगड़ा तो तुरंत नजर आता है लेकिन प्यार के दिखने में समय लग जाता है। नाराजगी चेहरे पर तुरंत पता चल जाती है। कोई नाराज बैठा हो तो हम जान जाएंगे कि ये पर्सन हमसे नाराज है ना। कभी कभी होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं या जाते रहे होंगे तो टीचर की शक्ल देख के समझ जाते होंगे कि ये मुझसे नाराज हैं या खुश, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि ये मुझसे खुश हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब वो टीचर के प्यार में वो दूसरा वाला प्यार नहीं खोजना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो ऐसे ही कोई पर्सन आपको प्यार करता है, करती है या नहीं करते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो चीज नहीं पता चल सकती, और तब तक नहीं पता चल सकती जब तक वो उसको रिफ्लेक्ट करना ना शुरू कर दें। तो ये रिफ्लेक्शन आपको करना है। अगली चीज, आपके प्यार में आपको एक, क्योंकि पहले ही मैंने कार्ड निकालते हुए कहा था ना कि लव एक स्पिरिचुअल चीज है, तो लव में एक स्पिरिचुअल हाइट लेने की कोशिश करें। हाइक मतलब ऊंचाई। प्यार में एक ऊंचाई लेने की कोशिश करें जो स्पिरिचुअली आप दोनों को इन्वॉल्व करे। जो आपके रिलेशन, देखिए लव रिलेशन होता तो लव इमोशंस से है, लेकिन लव रिलेशन में फिजिकल रिलेशन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके लव रिलेशन में एक हाइक बनी हुई है, ऊंचाई बनी हुई है, तो आप कितना इमोशनल या फिजिकल होते हैं ये चीज मैटर नहीं करती। फिर मैटर ये करती है कि आप एक दूसरे के लिए कितना कंप्लीट हैं। और ये जो कंप्लीटनेस है ये आएगी जब आप अपने लव में एक हाइक लेंगे, और उस हाइक को लेने के लिए आपको अपने बिलीव सिस्टम पर भरोसा करना है। सबसे पहले तो खुद पर, अपने ऊपर बिलीव करें, क्योंकि अपने ऊपर बिलीव ना कर पाने वाला इंसान दूसरे पर कैसे बिलीव कर सकता है। अगर मुझे खुद पर भरोसा नहीं तो मैं किसी पर भरोसा क्यों करूंगा। तो बिल्कुल यही चीज आपके लिए है। सबसे लास्ट आपके लिए अब आ रहा है, प्रेम में आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आते रहेंगे। जितना हो सके उसे लोगों से शेयर ना करें, अंदर रख लें। लेकिन अब आपको मैं एक यहां पर रेमेडी दूंगा छोटी सी। अगर कहीं कुछ ऐसा मामला है जो दिल के बड़ा करीब है लेकिन चुभता है, दर्द देता है और उस तकलीफ से निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को एक पेपर पे नोट करिए। नोट करने के बाद पेन को रख दीजिए, पेपर को उठाइए, वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द को पढ़ना शुरू करिए। मन में अपने पूरा पेपर पढ़िए, फाड़िए, जला दीजिए। ठीक, श्रेड कर दीजिए श्रेडर मशीन में। श्रेडर मशीन घर में तो नहीं होती लोगों के, तो फिलहाल उसको इस तरह से नष्ट करें कि कोई उसको सेलो टेप लगा के जोड़ के पढ़ ना पाए। ठीक है। और अपने प्रेमी के ऊपर आपका जो भरोसा है वो भरोसा उसके दिल में एक ऐसी गहराई बनाना शुरू कर देगा जो गहराई आपके प्यार को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, हाइक पर ले जाएगी। ये लाइन फिर से बताता हूं, आपका जो भरोसा है, लेकिन ये जो भरोसा है ये कैसा भरोसा होना चाहिए, पहले अपने पर फिर उस पर।
जब तक खुद के प्यार पे अनकंडीशनल लव नहीं होगा, आपका वो भरोसा उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वो होगा तो आपका जो भरोसा है वो एक गहराई बनाना शुरू करेगा जो आपके प्यार को एक ऊंचाई पर ले जाएगा। फाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। ये रीडिंग लास्ट में चूंकि ओरेकल डेक्स आए तो काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पर गई है, मुझे पता है, और हो सकता है कुछ लाइंस, कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न की हों आपको या समझ में ना आई हों। अगर ऐसा बाई चांस भी है तो आप इसको रिपीट एक बार सुने, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए फाइल नंबर 1 इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के जरूर आऊँगा। और आज की ये जो रीडिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये कैसी थी, कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले और कि आगे भी बर्थ डेट से रीडिंग करनी है मुझे या ये छोड़ूं और मैं फाइल्स बनाना शुरू करूं वो कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो वो बताइएगा जरूर। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय। हेलो फाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 11 से 20 के बीच में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आती है 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख, तो आपकी फाइल नंबर 2। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और आपको बताऊंगा कि आपके लिए लव लाइफ के लिए 2022 कैसा रहेगा। अच्छा, यहां शुरू करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि आपकी राशियों के अकॉर्डिंग 2022 कैसा रहने वाला है। ये पूरी 12 राशियों की मैं रीडिंग कर चुका हूं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। और इसका जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर चाहिए आप लोगों से। मुझे बताइएगा कि ये कितना % आपके साथ रेजोनेट किया, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आगे रीडिंग्स लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है पेग ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए द फूल। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है 7 ऑफ द कप्स। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। देखिए फाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में पीछे कुछ समय पहले काफ़ी सारी समस्याएं आई थी और उन समस्याओं, उन चुनौतियों से निपटने का काम भी आपने किया था। और एक्चुअली आपने जो काम किया वो बहुत ही बढ़िया किया। हार ना मानना और लगे रहना, डटे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में इस समय की जो कंडीशन बनी है उसमें आप बिलीव कर भी पा रहे हैं और नहीं भी। मीन्स एक मिक्स की सिचुएशन बनी है। इस मिक्स सिचुएशन में आप कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, इसको लेकर के एक उलझन भी इस समय आपके मन में बनी है। लेकिन इस उलझन के बावजूद आपका अपने ऊपर का जो बिलीफ सिस्टम है ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। और आपका अपना बिलीव इस बात के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता है कि आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार पक्का है। ठीक है, फिलहाल 2022 की बात करते हैं। 2022 में आपके लव रिलेशन में कई अप्स एंड डाउन्स आने की संभावना दिखती है। प्रेम संबंधों में आपके द्वारा लिए गए कुछ एक डिसीजन गलत हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज में अगर आप उन डिसीजंस के नेगेटिव पार्ट की बजाय पॉजिटिव पार्ट को देखने की कोशिश करें, यह है पॉइंट 1। पॉइंट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेने से पहले ही एक अवलोकन कर लें, एक इमेजिनेशन कर लें कि इस डिसीजन का प्लस और माइनस में क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो डिसीजन गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन सही हो, गलत हो, दोनों करने, सही होगा तब तो चीज़ें थोड़ा ठीक चलेंगी, लेकिन बाद में फिर डाउनफॉल आएगा। बट अगर गलत होगा तो हम इसको लेकर चलते हैं। उसके बावजूद, गलत डिसीजन के बावजूद आपकी लव लाइफ में सिर्फ डिलेट का मोमेंट आएगा, चीज़ें थोड़ी टलेंगी, सेपरेशन नहीं होगा। वो चीज़ें जो थोड़ी टलेंगी उन्हें एक स्ट्रगल के साथ वापस लाया जा सकता है। थोड़ा मेहनत मशक्कत लगेगी। और एक बार स्ट्रगल के बाद अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर वापस आने को रेडी हो जाए तो उसका आपके ऊपर बिलीव उस कदर का नहीं होगा जो पहले है, और आपको वो बिलीव जनरेट करना होगा, रीजनरेट करना होगा। और जब तक आप उस बिलीव को रीजनरेट नहीं कर लेते तब तक आप उसके शक के घेरे में, उसके डाउट के अंदर रहेंगे। आपके लव रिलेशन में इस साल कुछ
ऐसा भी हो सकता है जो आपकी उम्मीद और इमेजिनेशंस के बाहर हो। रिलेशनशिप के खत्म होने, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा गैप या पॉज आने, रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आने, या सिचुएशनली सेपरेशन। सिचुएशनली सेपरेशन का मतलब जॉब के सिलसिले में कहीं और चले जाना या कंट्री से बाहर शिफ्ट हो जाना, ऐसी चीजें आती हैं। तो सिचुएशनली सेपरेशन जैसी चीजों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं और उसके बाद आप अपने लव पर बिलीव करते हैं, ये दो चीजें हैं, और तीसरी चीज ईश्वर पर बिलीव करते हैं। अब ये तीनों चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, मुझे पता है, लेकिन पहला बिलीव आपका खुद पर, दूसरा अपने प्यार पर, ठीक है, और तीसरा ईश्वर पर। अगर ये बिलीव होता है तो आपके लव रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं या आएंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट महीना जो होने वाला है 2022 में, सबसे ज्यादा सतर्कता वाला महीना, पाइल नंबर 2 आपके लिए मई का महीना है। मई का महीना आपके लिए कई मुश्किलें लेकर के आ रहा है, लेकिन अगर इस मई के महीने को हम बंद कर दें, अब जैसा मई का महीना बीत गया और उसके बगैर मैं देखता हूं, ठीक है, दो कार्ड्स अभी अभी इंडिकेट कर रहे थे कि ये मई की बातें कर रहे हैं, अब मैंने बंद कर दिया। अब बिना मई मंथ के, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर जून से शुरू, बीच के मई को हम हटा देते हैं हवा नहीं, हटा देते हैं। तो आपके लव लाइफ और लव रिलेशनशिप दोनों में बेनिफिट दिख रहा है। दोनों ही, मतलब दोनों का मतलब आपकी जो लव लाइफ है और लव रिलेशनशिप, लव लाइफ मीन्स आप हस्बैंड वाइफ है तो आपकी एक लव लाइफ हो गई, और अगर सिर्फ लव रिलेशन में है तो वो लव रिलेशन हो गया। तो फिलहाल आपके प्यार में आप दोनों के बीच सौहार्द और विश्वास बढ़ेगा और आप दोनों अपने भविष्य की परिकल्पनाओं में खोए हुए दिखते हैं। लेकिन अगर एक कार्ड को मैं ओपन करूं, ठीक है, एक्चुअली हाँ सही कार्ड ओपन किया है, ठीक है, तो थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बदलेगी। अब वो कैसे बदलती है वो देखते हैं। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी सिवाय तीसरे लोगों के समस्या के उत्पन्न करने वाली सिचुएशन डालने के। मीन्स कुछ ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप में रोड़े डालेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हों, उनकी वजह से आप समस्याग्रस्त रहेंगे, अदरवाइज कोई समस्या नहीं रहेगी। अब इसको क्लोज करता हूं और इसको ओपन करता हूं अब जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है वो आता है कि इस साल लव रिलेशनशिप में आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। उन उतार चढ़ावों में मई का महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब आपको अपने लव रिलेशनशिप में चीजें जाती हुई नजर आएंगी। आपको लगेगा कि अब ये रिलेशन खत्म हो रहा है, लेकिन क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, ये डिले मोमेंट में जाएगा, पॉज हो जाएगा। हो सकता है एक शॉर्ट टर्म की नो कांटेक्ट वाली, या एग्जैक्ट नो कांटेक्ट नहीं, बट उस टाइप की एक सिचुएशन बन जाए जहां आपने या उसने एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह नहीं मारा है। जैसे कभी कभी आजकल तो सोशल मीडिया ब्लॉक चल रहा है ना, नया फैशन, तो कोई ब्लॉकिंग नहीं है, बट ना उनका कोई मैसेज आता है ना आपका कोई मैसेज जाता है। ये वाली एक कंडीशन मिल सकती है, और ये कंडीशन अगर मिलती है तो फॉर्चुनेटली एक महीने के अंदर ये कंडीशन भी खत्म होगी। लेकिन इसके बाद आप दोनों के बीच फिर से ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपके रिलेशन में एक नई जान आ जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा। लेकिन असल में आप क्या चाहते हैं ये हाइड रखिए, दूसरे लोगों को नहीं बताना, सिर्फ एक प्रिकॉशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओरेकल कार्ड्स काफी स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, इसलिए मैंने आज लव के मामले में ओरेकल कार्ड्स को निकाला है। ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब उसके बारे में भी बता सकते हैं। अदरवाइज ये मोस्टली आपको गाइडेंस देंगे कि इस 2022 में आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके अपीयर हुआ है कुंडलिनी। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ध्यान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है अहिंसा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है संतोष। और 5th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है तेजस। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आया है, और अब इस कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पाइल नंबर 2 आपके अच्छा, यहां मैं बता दूं कि ओरेकल कार्ड्स का जो मोटिव है मेरा वो आज गाइडेंस का है, ठीक है। तो इनसे प्रेडिक्शन कम होगी, गाइडेंस ज्यादा होगी। तो
लव रिलेशनशिप के मामले में आपको शांत बने रहना होगा, और जितना शांत और नरम रहेंगे सिचुएशन और रिलेशन उतना आपके फेवर में रहेगा। लेकिन आपके मन की जो हलचल है वो हलचल भी अपने आप में इस रिलेशनशिप के लिए काफी मुसीबतों का सबब बनी हुई है। थोड़ा ध्यान में रहना, थोड़ा मेडिटेशन करना और अपनी इमेज बचाए रखने की पुरजोर कोशिश करना, ठीक है। मीन्स आपको अपनी इमेज देखनी है, दूसरे की नहीं देखनी, अपने पार्टनर की भी इमेज नहीं देखनी, बट अपनी देखनी है। अब अपनी इमेज को जब आप डीपली देखेंगे तो आपके पार्टनर की अगर कहीं इंसल्ट हो जाए और वो आपकी पार्टनर है या आपका पार्टनर है तो एक्चुअली आपकी इंसल्ट भी हुई, राइट। तो इसलिए आपको केयर भी करना है और अपने ऊपर फोकस भी रखना है। लेकिन इस साल एक और चीज है, और वो ये कि आपके मन में कुछ ऐसी बातें खटक सकती हैं मिड ऑफ द ईयर, जब आप सोचें कि बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, इसलिए अब आपको इस भौतिक जीवन से संन्यास लेकर उसमें स्पिरिचुअल जीवन में आ जाना चाहिए। लेकिन ये करने की जरूरत आपके लिए नहीं है। आपको अगर ऐसी कुछ फीलिंग बाई चांस आती है कि मैं ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं, तो आपके लिए सीधी गाइडेंस ये है कि संध्या के समय का आनंद लेना शुरू कर दें। संध्या का समय सूरज जब लाल हो चुका होता है पूरी तरह से और डूबने वाला ही होता है, तो उसके डूबने से 10-15 मिनट पहले का समय अगर पॉसिबिलिटीज हो, मिल सके तो निकालें, छत पर बैठे या जहां भी लॉन में बैठना बैठ जाएं और उस परिदृश्य को, अब सीधे सूरज को नहीं देखना, उस परिदृश्य को, आसपास की चीजें, आसमान में लाली है, ठीक है, और रात धीरे धीरे आ रही है और दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस पोजीशन को एंजॉय करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर का कुछ टूटता हुआ और गिरता हुआ फील होगा। आपको लगेगा कि आपके अंदर से कुछ खत्म हो रहा है, और वो कुछ और नहीं, आपका ईगो होगा जो खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में जो लव रिलेशनशिप है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, क्योंकि हर्ट फीलिंग वाले पार्टनर आपके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सच उनसे छिपाएंगे नहीं। अब सच में भी कौन सा शब्द, सच कुंडलिनी का कार्ड है जो कहता है कि सच वही जो आप मानते हैं कि सच है और जानते हैं कि सच है और चाहते हैं कि लोग जाने कि वो सच है। बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर उन्होंने दिया है। तो वो सच आपको अपने पार्टनर को बताना है, दिखाना है, लेकिन अपने पार्टनर को ऐसा सच नहीं बताना जो इतना सीक्रेट है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, ठीक। तो पाइल नंबर 2, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आज का रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे फीडबैक देकर बताएं कि ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग की रीडिंग आपको कैसी लगी और आपसे रेजोनेशन कितने % रहा। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 21 से लेकर 31 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या 21, 31 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपकी पाइल है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखेंगे कि आपकी लाइफ में, यानी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। Eight of the Pentacles, card number 1, the Hanged Man, card number 2, Five of the Pentacles, card number 3, the World, card number 4, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है किंग ऑफ द वॉन्ड्स। तो सभी कार्ड बिल्कुल अलग अलग मूड में हैं, ठीक है। और आपके लिए जो चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो आ रही है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक अभी आपकी जो जिंदगी चल रही है, आपकी लव लाइफ में पिछले कुछ समय में डाउनफॉल्स की सिचुएशन का सामना आपने किया है। आपके प्रेम संबंधों में, भले वो शादीशुदा जीवन का हो या अनमैरिड का, आपके प्रेम संबंधों में कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसी चुनौतियां आपके लिए आई हैं जिन पर काम करना, पार पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक और जहां पिछले कुछ समय से आप थोड़ा पैनिक चल रहे हैं,
और पीछे चले जाएं तो आपके अंदर पैनिकनेस नहीं दिखती, आप घबराए हुए नहीं हैं। तो वो बहुत अच्छी बात थी। उसी मूड, उसी चीज़ को अचीव करें, अपने आप में कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करें। अब बात करते हैं वर्तमान की। आपके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन आ सकता है, आ चुका है या आ रहा है, ये मतलब कभी भी हो सकता है। और इस परिवर्तन की वजह से आपकी पहुंच, या ये कहें कि आपका जो वजूद है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो अपने पार्टनर की एग्जिस्टेंस तक पहुंच रही है। मीन्स आत्माओं के मिलन की पोजीशन तक आप पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिचुएशन और सर्कमस्टेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने पार्टनर को निराश और हताश ना करें। कभी कभी आपका पार्टनर कुछ और चाहता है, आप कुछ और। तो ऐसी परिस्थिति में, अब आप मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए बता रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में जब आपका पार्टनर की डिमांड कुछ और है और आपकी डिमांड कुछ और है, तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया पॉइंट होगा वो होगा सरेंडर। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप दूसरे की बात को मानने को तैयार हैं, तो आपको बिल्कुल यहां मना कर रहा हूं कि आप अपने रिलेशनशिप के मामलों में उन चीजों को ना आजमाएं जिनके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, जिन चीजों के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी है या समझ अच्छी है, सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बताएं। आपके रिलेशनशिप में बहुत 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 होप बची है। ठीक है, लेकिन चूंकि पिछले कुछ समय में एक मोमेंट ऐसा रहा जो फेवर में नहीं था, और पीछे चले जाते हैं तो फेवर में नहीं था लेकिन आप संतुष्ट थे, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक शील्ड का काम करेंगी। ठीक है, जो फेवर में थी और जो फेवर में नहीं थी, मीन्स वो जो सिचुएशनल चीजें थी, वो सिचुएशनल चीजें एक शील्ड का काम कैसे करेंगी कि अब कोई नई समस्या आपके लिए नहीं आने देंगी। और बिकॉज कोई नई समस्या नहीं आ रही, तो आपके रिलेशनशिप में होप और पॉसिबिलिटीज शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें कि इस पूरे साल आपका प्रेम संबंध, आपके लव रिलेशन आपके हाथों की कठपुतलियों की तरह होंगे। जितना नचाएंगे उतना नाचेंगी, जितना शांत कर देंगे उतना शांत होंगी, जितना बढ़ा देंगे उतना बड़े हो जाएंगे, जितना घटाएंगे उतना घट जाएंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ जी, पाइल नंबर 3 आपके लिए इतना ही। इन चीजों का आप ध्यान रखें ईयर 2022 में। अब बात करते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स जो हैं, इनकी आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या ये गाइड करते हैं आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ओरेकल कार्ड बहुत ज़्यादा गाइड बेसिस होते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, भुवनेश्वरी। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है गणेश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है सत्व। इट इज नॉट सत्य, इट इज सत्व। और फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड आया हुआ है सहस्रहार। सहस्रहार को इंग्लिश में क्राउन चक्र कहते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर जो हुआ है, इसका नाम है कुंडलिनी। अब सहस्रार पहले आया, कुंडलिनी बाद में। चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आप अपने प्रेम संबंधों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, या बिल्कुल सधे हुए हैं, लगे हुए हैं और हर प्लान पर काम कर रहे हैं जो उनके रिसोर्सेस को और बढ़ाने का काम कर देगी। लेकिन एक बात आपके लिए जरूर है, और वो ये कि ये कुछ भी करके आप किसी दूसरे के मन को नहीं बदल सकते। दूसरी चीज, आप ये सब करके स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकते। जी, ये चीज आ रही है। सहस्रहार और कुंडलिनी, ये जो 2 कार्ड आए हैं, अच्छा साथ में भुवनेश्वरी और गणेश भी आए हैं। तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आप अपने लव रिलेशनशिप में दूसरे की उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितनी रिस्पेक्ट की जरूरत है, उतनी नहीं जितनी वो आपकी करते हैं। अपनी ओर से देना शुरू करें। मैं अक्सर कहता हूं प्यार एक तरफा होता है, लेकिन यहां आपको अपने प्यार की खातिर दूसरे को कुछ देने की जरूरत है। अगर आप वो चीज करते हैं और खुशी से कर ले जाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा कि आपके रिलेशन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर सचमुच नॉर्मल करना चाहते हैं तो पार्टनर की फीलिंग को सुने। अगर वो हर्ट फील करे तो उसकी फीलिंग से के साथ में आप भी हर्ट हो जाएं।
वो हर्टनेस आपके अंदर भी आनी चाहिए, वो दुख आपको भी महसूस होना चाहिए। अगर आप महसूस नहीं कर सकते वो दुख, तो आप उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, और यही चीज उसके माइंड में, उसकी टेंडेंसी में चला गया है कि कोई भी हो जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता। अब लास्ट के 2 कार्ड की बात करते हैं। देखिए, मैं एक जनरल चीज बताऊंगा और फिर इंटरप्रिटेशन। जनरल चीज ये है कि कार्ड्स जैसे कि आए हैं, चौथे पोजीशन पर आया है सहस्रहार और 5वें पोजीशन पर आया है कुंडलिनी। कुंडलिनी की मूलाधार से जो यात्रा होती है सहस्रार की, मीन्स कुंडलिनी का जो अपना एक पैटर्न होता है कि कुंडलिनी आपके शरीर में एक चक्र से लेकर के 7वें चक्र के बीच में फ्लो आउट करेगी। लेकिन ये यहां पर कार्ड आ गया है स्वाधिष्ठान, जो कहता है कि आपको अपने माइंड में डिस्टरबेंस नहीं करनी चाहिए। और चूंकि आपको अपने माइंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी चाहिए, दैट्स वाई आपको जो घटित हो रहा है उसे होने देना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं और अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। समय का फेयर, ठीक है, सही शब्द है। तो इस चीज के लिए माइंड को रीसेट करें। ये ना फील करें कि मेरी एनर्जी क्राउन चक्र पर है, अब तो मैं शिव बन गया, जो कहूं वो हो जाए। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप और विनम्र होते हैं, मीन्स एनर्जी आपको फील होने लगी और उस एनर्जी की वजह से एक तरह की गर्मी, या कहें कि उस एनर्जी को संभाल ना पाने का जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ पेश आने लगा है, तो इसलिए आपको अपने आप को मोल्ड करना होगा कि आप उस एनर्जी को सही तरह से यूज करें। और यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, और वो ये कि आप मूलाधार चक्र से शुरुआत कर दें। हो सकता है आपके कोई टीचर हों रेकी वगैरह के जो आपको चौथे 5वें पर बताते हों, लेकिन ऐसा नहीं। मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र की ओर जाना, जो पहला चक्र का क्रॉसमेंट है, उस क्रॉस होने में इतनी गजब की अनुभूतियां हो जाती हैं कि वह व्यक्ति तुरंत ही समझ जाता है कि एक चक्र पार हुआ, अब दूसरे पर जाना है। लेकिन जब दूसरे पर जाना है वाला मामला आता है तो कंफ्यूजन भी होती है उसी पर्सन को, और कंफ्यूजन ये होती है कि सामने वाले पर्सन को मैं जितना प्यार दे रही हूं या रहा हूं, क्या उतना ही प्यार इसको वहां जाकर के मिलेगा। तो फिलहाल आपको इस तरह की कंफ्यूजन्स को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, और अपने आप को किसी भी तरह की अड़चन और मुश्किल में नहीं फंसाना है। ध्यान रखिए कि आप अपने लवर के साथ बिल्कुल सही और सुरक्षित हैं, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन वहीं जब आपका लवर आपको थोड़ी दूर छोड़ करके, मीन्स लाइफ में थोड़ा सा छोड़ करके किसी अन्य चीज में आनंद लेने लगता है और सडनली आपकी एंट्री होती है, तो वो एंट्री आपके लिए बड़ी शॉकिंग सी होती है। तो फिलहाल इस तरह के शॉक से बचने की कोशिश करें और अपने आप को इस तरह मोल्ड करने की कोशिश करें कि भविष्य में आपके द्वारा संतुलित की जा रही ऊर्जा या आपके अंदर की जो ऊर्जा है, वो दोनों ही आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करने, काबू में रखने की मदद करेंगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो स्पिरिचुअली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते बाई चांस, तो आपके लिए देखिए बुरा तो साल नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलने वाले। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज का विषय। आज की रीडिंग आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।